हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है चल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। वाह, जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, एक बार मन में आता है कि छोड़ दिया जाए। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। बहुत अच्छे। फिर सोचा यार, बहुत आभार। चल पड़े तो चल पड़े। वाह, फिर सोचा वाह यार स्वयं, वाह। छोड़ो वाह, चल वाह, पड़े वाह, तो चल पड़े। लेकिन वाह। चलना जरूरी क्यों है? सबसे कंफर्टेबल, सबसे आरामदायक स्थिति में तो हम अपने घरों में ही होते हैं। ये बनारस, भदोही, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ के लड़के मुंबई दिल्ली जाते क्यों हैं? हमें पलायन करना क्यों पड़ता है? चार पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। ये पंक्तियां हो सकता आप तक पहुंची हों। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर से, फिर घर से ना ही पड़ा घर के वास्ते, मजबूरियों का हमने शौक रख दिया। क्या बात है, वाह। हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। बहुत आभार। एक बार भरपूर तालियां। बहुत आभार। एक बहुत- कवि की बहुत सच्ची पहचान ही यही है कि उससे पहले उसकी रचनाएं पहुंच जाए। बहुत आभार। यही उसकी मौलिक और पहचान। बहुत अच्छे। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं। मुझे अपने जीवन में वो लोग बहुत पसंद हैं जिन्होंने अपनी पहचान अपने दम पर बनाई है, और सौभाग्य से आज मंच ऐसे लोगों से समृद्ध है जिन्होंने अपनी पहचान अपने दम पे बनाई है। यहाँ पर भी जो लोग बैठे हों, मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे तो उसका समर्थन करिएगा। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें बस दुआ मिली, पुरखों से विरासत में तुम्हें बस दुआ मिली। जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। अच्छा है भाई, बहुत अच्छे। जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। बहुत आभार। मेरा इन दिनों इस बात पे विश्वास बहुत बढ़ा है कि ईश्वर यदि आपको कोई प्रतिभा, कोई क्षमता, कोई टैलेंट, कुछ एक्स्ट्रा दे तो उस पर दांव लगाना चाहिए। वाह। चार पंक्तियां पढ़ता हूं। यदि ईश्वर की उस प्रतिभा का हम अनादर करते हैं, उस पर हिम्मत नहीं जुटाते, तो ईश्वर कई जन्मों के लिए उससे हमको वंचित कर देता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि कवि सम्मेलन के अतिरिक्त और क्या करते हो? वो चाहते हैं कि मैं उन्हें बताऊं कि मैं स्कूल में टीचर हूं या बैंक की नौकरी करता हूं, लेकिन मुझे यही करना था। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए। बहुत अच्छे भाई। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे। और इस बार ऐसी तालियां उठाना कि अभी तक इस कवि सम्मेलन में नहीं उठी हूं। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे। किस्मत तो हमें अपनी आजमान दीजिए। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। वाह वाह, बहुत अच्छी, क्या बात है। दीजिए किस्मत तो हमें अपनी बहुत अच्छे। आजमाने दीजिए। इस स्वाभिमान और सामर्थ्य की कविता पे एक और जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छे स्वयं, वाह। बहुत आभार दान बहादुर भाई, अम्बरीश भैया, ब्रजेश भैया, आप सबका बहुत आभार कि आपने इतने अच्छे श्रोताओं से मेरी मुलाकात कराई। किस्मत तो हमें
अपनी आजमाने दीजिए। लेकिन जब अपनी किस्मत पे दांव लगाते हैं तो आपकी हिम्मत, आपको कुछ लोगों को रास नहीं आती। आप राजनीति के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, किसी भी काम में हो, आपकी हिम्मत आपको कुछ लोगों को रास नहीं आती। लेकिन 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से। इस बार अग्रिम पंक्ति के लोगों का भी आशीर्वाद मिले। बहुत अच्छे। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। बहुत अच्छे भाई स्वयं। पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। अपने आप से। सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध। किसी कवि ने 2 पंक्तियां कही, आपको अपनी लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, आपकी लड़ाई कोई लड़ने नहीं आएगा। 4 और पंक्तियां पढ़ता हूं, उसके बाद एक गीत सुनाने की स्थिति में हूं। स्वागत। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली। बहुत अच्छे। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली। फिर बजाओ तो एक बार ढंग से बजाओ सारे लोग। बहुत अच्छे भाई, वाह। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे तुमने बिकने से इनकार कर दिया, शर्तों पे हमने बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। बहुत अच्छे स्वयं, तब जाके अपने आपकी कीमत पता चली। कीमत पता चली। बहुत आभार। तब जाके अपने आप की कीमत पता चले। गीत आपको सुनाता हूं। गीत की भूमिका सिर्फ इतनी है, मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों ने मेरी बहुत सारी कविताओं के लिए कहा था, लेकिन मेरा मन एक गीत सुनाने का है। स्वागत है भाई। ये बनारस है, ये राई को पहाड़ कर देता है। ये बनारस है, ये राई को पहाड़ कर देता है। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप सबका आशीर्वाद, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद मुझे मिला है। एक नया गीत पढ़ना चाहता हूं, यदि आप मोहर लगा देंगे, बाबा विश्वनाथ की धरती इस बात पे मोहर लगा देगी, तो शायद इस गीत को पूरे देश में पूरी हिम्मत के साथ पढ़ने का साहस मेरे अंदर आ जाएगा। गीत की भूमिका सिर्फ इतनी है, मैं सफलताओं का गायक नहीं हूं। जब आप सफल हो जाते हो, आप किसी नौकरी में आ जाते हो, किसी पद में आ जाते हो, तो बहुत सारे लोग आपके प्रशस्ति गान गाने के लिए आ जाते हैं। ऐसे ऐसे रिश्तेदार निकल आते हैं जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। आप कोई परीक्षा पास कर लीजिए, आप IAS हो जाइए, आप रेलवे में नौकरी हो जाए आपकी, आप विधायक हो जाएं, पार्षद हो जाएं, ऐसे ऐसे रिश्तेदार निकल के आते हैं जो आपने कभी देखे ही नहीं हैं। लेकिन यदि आपके हिस्से में पराजय आए, असफलता आए, हार आए, आप दुखी हों, तो आपके जो अपने लोग होते हैं वो भी आपसे कन्नी काट लेते हैं। भूमिका सिर्फ इतनी है कि यदि आपने कभी असफलता से सफलता तक की यात्रा तय की हो, तो ये गीत आपके लिए पढ़ता हूं। थोड़े लोग तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें। स्वागत है, स्वागत है, बहुत अच्छे। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने, यहां पर जो लोग उपस्थित हों जिन्होंने कभी असफलता देखी हो और आपने उस वक्त अपने आप से वायदा किया हो कि यहीं पर लौटेंगे और विजय श्री का टीका अपने माथे पर लगाएंगे, तो ये गीत आपके लिए सुनिएगा। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने, हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने, हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने,
प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने, एक महल की चौखटों ने। अब गीत का बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। ये विद्वानों की नगरी है। चाणक्य का अपमान किया था मगध के दरबार ने। चाणक्य ने शिखा खोल के प्रतिज्ञा ली कि किसी चरवाहे के लड़के को पकड़ के लाऊंगा और राजा बना दूंगा। हम चाणक्य नहीं हैं, हम बहुत मामूली लोग हैं, लेकिन जब आत्मसम्मान पे चोट लगती है तो पूरी ताकत के साथ रिटेलिएट करते हैं। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। और अगली पंक्ति यदि आपके मन पे ठक से लग जाए दीवार तो से 2 मिनट तक मुझको तालियां चाहिए। भाई? लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। अगली पंक्ति पे आप सबका समर्थन देखना चाहता हूं। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे, हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। अच्छा है भाई, हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। क्या बात है, क्या संकल्प बोध और क्या बात है। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे, हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। हमको तो केवल बनाया। अगली पंक्ति में आप सबको शरीक करता हूं, मेरे साथ जुड़िएगा। हमको तो केवल बनाया, हमको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने, हमको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, एक महल की चौखटों ने। गीत का दूसरा और अंतिम बंद पढ़ता हूं। अभी अटल जी के शहर ग्वालियर में 26 तारीख को कविता पढ़ रहा था। एक बात मुझे याद आ गई, 1 मिनट का प्रसंग है, सुन लीजिए। संसद में अटल जी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी। विपक्षी हंस रहे थे, अट्टहास कर रहे थे, लेकिन अटल जी ने अपने संकल्पों से समझौता नहीं किया। सांसद खरीदे नहीं उन्होंने, लेकिन उन्होंने रुंधे हुए गले से कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब पूरा देश आप पर हंसेगा, और वो स्थिति आ गई है। मैं समझता हूं कि आज की जो भारतीय जनता पार्टी है वो अटल जी का दौर और ये जो यात्रा है, गीत वहां पर सटीक बैठता है। बात सिर्फ इतनी है कि हमें यह असफलता से सफलता तक की यात्रा होती कैसे है, हमें अपने भीतर परिवर्तन क्या करने पड़ते हैं। जब जिंदगी के जंगल में हम प्रवेश करते हैं तो बहुत मासूम से होते हैं, कदम कदम पे हमारी मासूमियत छली जाती है, हमारे साथ छल होते हैं, धोखेबाजियां होती हैं, लेकिन थोड़े समय में ये एहसास हो जाता है कि हमें अपने नाखून थोड़े से पैने कर लेने पड़ेंगे ताकि हम शिकार होने से बच जाएं। हमें परिवर्तन क्या करने पड़ते हैं। मैं गीत का दूसरा बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने। और अपने जीवन में जो सबसे अच्छा पढ़ा वो अगली पंक्ति में आपके बीच रखता हूं, सुनिएगा। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। अच्छा है भाई, तालियां कमजोर हैं अब। अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने, बहुत अच्छे। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। और अगली पंक्ति पे आपका आशीर्वाद मिले। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा।
जिस जगह हम बैठ जाएंगे वही दरबार होगा। अच्छा है, वाह वाह। जिस जगह हम बैठ जाएं ये वही दरबार होगा। बहुत अच्छा। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएंगे वही दरबार होगा। जीतना हमको सिखाया। अंतिम दो पंक्तियां मैंने जो जीवन से सीखा वो आपको सौंप के जाना चाहता हूं। जीतना हमको सिखाया, जीतना हमको सिखाया, मिल रही हर हार ने। जीतना हमको सिखाया, मिल रही हर हार ने। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने। बहुत अच्छे स्वयं, एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने। प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने। एक महल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत आभार, बहुत प्रणाम। चार पंक्तियां अंतिम पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। ये प्रेम का महीना है और भैया कह रहे थे कि प्रेम का कवि है, लेकिन प्रेम का जो मेरा अपना पक्ष है, लुटा पिटा पक्ष है, वो चार पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। मेरे साथ जुड़िएगा। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया। तूफान था तेज, पेड़ को जड़ से हिला गया। मुझे एक चमक के साथ वापसी करनी है। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया। तूफान था तेज, पेड़ को जड़ से हिला गया। जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। बहुत बहुत अच्छे।